हर वर्ष की भांति आने वाली महाशिवरात्रि के इस मौके पे बोरी वाले बाबा के प्रांगण में लगातार कार्यक्रम कई वर्षों से होते जा रहे हैं। इस वक्त मैं इसी प्रांगण में मौजूद हूँ और धन्य है नवलगढ़ की ये धरती और संतों की ये भूमि। तो दर्शनों के लिए दूर दूर से यहाँ साधु लोग यहाँ पहुँचते रहते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के इस मौके पे हर वर्ष की बात है, इस बार भी कार्यक्रम रखे हैं। क्या क्या कार्यक्रम इस प्रांगण में रखे गए हैं, क्योंकि अभी शायद महाशिव पुराण का कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। आने वाले समय में महाशिवरात्रि की तारीखें तो नज़दीक आ रही हैं, तैयारियां भी चल रही हैं, तो क्या क्या कार्यक्रम रखे हैं? मेला रहेगा अपने 25-26 सब तारीख को, और मैच रहेंगे। वॉलीबॉल के ओपन है, एकल है, फाइनल मैच रहेगा 26 तारीख को। उसके बाद ऊँट घोड़े का नृत्य रहेगा। पूरे दिन भर आए गए संत रहेंगे, उनके दर्शन करने का मौका प्राप्त होगा। देखने वाला प्रोग्राम तो बताया नहीं। फतेहपुर की प्रसिद्ध शिव मंडली वो डब का कार्यक्रम लेकर आ रही है इस बार। कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रोग्राम डफ। और फाइनल मैच भी शायद उसी दिन होने वाला है ना, 26 तारीख को फाइनल मैच शाम को। थोड़ा सा बोरी वाले बाबा, आप तो एक सेवादार के रूप में लगातार सेवाएं करते रहे, थोड़ा सा बोरी वाले बाबा के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो बोरी बाबा कोई परिचय के मोहताज नहीं है शायद, लेकिन बताओ थोड़ा सा उनके बारे में। लीला रहती है, वही करवाते हैं मेले का सारा जो भी है, उन्हीं की दया से, उन्हीं की लीला से सारा काम चल रहा है। इतना बड़ा मेला गांव में, गांव का सौभाग्य, हमारा भी सौभाग्य है कि हमें प्राप्त हुआ। तपस्वी स्थली है उनकी, यहाँ जो मेला हो रहा है उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वही करते हैं। सारा संत आते हैं बहुत दूर दूर से दर्शन करने का। इस बार कहाँ से संत आ रहे हैं? क्योंकि हर वर्ष देखने के लिए मैं तभी हरियाणा, गुजरात जैसे हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, प्रयागराज, इलाहाबाद, हर स्टेट के संत रहते हैं लगभग। बच्चों के लिए क्या विशेष रखा है इस बार? मेला है बच्चों के लिए, झूले हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, दुकानें हैं, पूरा मेला है बड़ा। और खाने पीने का महाराज जी की दया से अच्छा प्रसाद रहता है, भंडारा रहता है, फुल गाजर पाक है। खेल की बात करें तो वॉलीबॉल के एकल और ग्रामीण दोनों मैच रखे हैं। स्टेट से बाहर की भी टीमें यहाँ खेलने के लिए आ रही हैं। अभी संपत जी से चर्चा रही कि फौजी भाइयों की टीम भी इस बार खेलने के लिए आ रही है। यहाँ ग्रामीण की बात करें तो कई गांव की टीम भी है, वो भी यहाँ पधारने वाली है। और फाइनल मैच 26 को होने वाला है ना, 26 को फाइनल मैच है। तो और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड वही चीज़ है। एक चीज़ और जोड़ दी उन्होंने कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बताते हैं शिव मंडली, इस बार जो प्रसिद्ध कार्यक्रम रहता है पूरे क्षेत्र में, एक फतेहपुर का डब का प्रोग्राम एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, वो कार्यक्रम भी इस बार यहाँ रखा गया है। शाम को ऊँट घोड़ी का नृत्य हर वर्ष की भांति वो भी रखा गया है। जीतने वाले को भी शायद मेरे हिसाब से एक ऊँट घोड़ियों में है ना 2100 रुपये, 1100 रुपये, 500 रुपये थर्ड का ऐसे रखा है। महाराज जी पहले तो जय बोरी वाले बाबा की। जय हो बोरी वाले बाबा की। अभी आपके मुखारबिंद से यहाँ श्रवण पान करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा बताइए इस मंदिर के बारे में भी। आप तो कथावाचक के रूप में जो महाशिव पुराण का वाचन है वो कर रहे हैं आप यहाँ। ये तपस्थली है बाबा बोरी वाले की, और ग्राम बिरोल में जिस प्रकार ये आश्रम आप देख रहे हैं, ये सब बाबा का चमत्कार है। ऐसे ही बाबा के 4 आश्रम हैं, एक गंगानगर में है और जिसको घड़साना में है, और 2 आश्रम महाराज जी के एमपी में हैं, एक भीमपुर में। तो मैं अभी इस समय यहाँ पर एमपी से ही आया हूँ। विगत कई वर्षों से यहाँ मेरा आना हो रहा है, और गत वर्ष शिव महापुराण की कथा इस बार हो रही है। गत वर्ष रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण पर प्रवचन सतत हो रहा है। श्रद्धालु अटूट श्रद्धा लेकर के आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मानस में लिखा है कि संत क्या है, संत जो है जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग संत होते हैं। तो अगर आपको तीर्थ में स्नान करना है तो आपको तीर्थ जाना पड़ेगा, परंतु संत जहाँ आ जाते हैं वह भूमि तीर्थ हो जाती है। तो ये भी तीर्थ है। यहाँ पर जिस प्रकार प्रयाग में समस्त देवता स्नान करने आते हैं, यहाँ भी प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर शिव स्वरूप ही हम बाबा बोरी वाले को मानते हैं, साक्षात शिव ही हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग अपने मन की बात कहते हैं और उनकी इच्छाएं भगवत कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से पूरी होती है। और बाबा के पास में मैं तो बहुत वर्षों से जुड़ा हूं, तो महाराज जी के पास 100 माताओं की ममता भी कम पड़ जाए, इतनी ममतामयी बाबा जी थे। अपने भक्तों के ऊपर असीम कृपा, असीम श्रद्धा और उनके विश्वास को नहीं डिगने देने वाली ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ महाराज जी के पास में थी। और स्वयं जो है विभूति शरीर पर लगाते थे और बोरी पहनते थे, इसलिए उनका नाम बोरी वाले बाबा के नाम से
प्रसिद्ध हुआ। जो कुछ किया उन्होंने अपने भक्तों के लिए किया है। आप देख रहे हैं बाबा यहाँ पत्र पत्र में विराजमान हैं, क्योंकि वो दिव्य रूप से यहाँ पर वायु रूप से सभी के ऊपर कृपा बनाए हुई है। नहीं तो बाबा के जाने के बाद या किसी एक व्यक्ति के जाने के बाद संसार में लोग 2-4-5 साल में भूल जाते हैं, परंतु यहाँ कितने वर्षों से लोग उसी श्रद्धा से शिवरात्रि का पर्व बाबा की स्मृति में मना रहे हैं। पहले छोटे रूप में मेला लगता था, अब यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि फतेहपुर से ढप आदि जो आयोजन हो रहे हैं, तो वो संसार की दृष्टि के, संसार के लोगों के लिए आयोजन है। आध्यात्मिक दृष्टि से महाराज जी यहाँ पर प्रतिवर्ष कथा कराते हैं। वो आध्यात्म से लोगों को जोड़ती है, संतों को लोगों को जोड़ती है। तो महाराज बोरी वाले की बड़ी चमत्कारिक कथाएँ हैं, जिनका शेष महेश सुरेश अगर अपने मुख से भी गान करे तो करना संभव नहीं है। चमत्कारिक कथा मैं बता दूं तो आज मैं कई पूर्वजों से सुनता हूं, जब बोरी वाले बाबा की चीज़ों का बखान होता है, वो कहते हैं कि बोरी वाले बाबा अपने शरीर को एक शेर को रूप में भी धारण करते थे। इसमें किस प्रकार की सत्यता है? सत्यता ये है कि आप कभी एमपी पधारिए, मेरे पास में जो है बाबा जी के कई छवि चित्र हैं। तो जो लोग आते हैं, पिछली बार यज्ञ हुआ था वहाँ पर, तो बाबा के हमने कई छवि चित्र बनाए हैं। आप भी देखना नेट पर भी बाबा जी के जितनी छवि हैं वो हर बार अलग है। बाबा जी का एक सा चित्र कभी आपको देखने को किसी चित्र पे भी नहीं मिलेगा। मोबाइल पे भी आप देखिए, एक स्वरूप में बाबा कभी दिखाई नहीं देते थे। उनकी आँखों में वो सिंह का तेज, उनके शरीर में वो सूर्य का तेज, वो अलग ही रूप में झलकता था। वो सिंह भी होते थे। वो सभी प्रकार से अपने भक्तों को कृपा करने के लिए सर्वत्र रूप सर्वव्याप्त होने वाले ऐसे परम तपस्वी संत थे। ऐसे तपस्वी संत धरती पर बहुत दुर्लभ है। अजी आप 2-3 दिन से लगातार यहाँ कथाएं वाचन कर रहे हैं, सेवादारों के लिए क्या कहेंगे कि आप जिस प्रकार से सेवादार यहाँ लगातार सेवाएं करते रहते हैं? सेवादार के लिए 2-3 दिन का अनुभव क्या, ये तो बहुत समय का पुराना अनुभव है। बाबा बोरी वाले के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा बहुत जल्दी किसी संत के लिए और लोगों में देखने के लिए नहीं मिलती। अगाध श्रद्धा ही ये बताती है कि अहरनिश रात और दिन यहाँ पर कार्य करते रहते हैं। इनसे कोई किसी प्रकार की ऊंची बात भी करे तो ये केवल उसको बोरी वाले बाबा के हम समर्पित हैं, उस भाव के साथ में लग करके सारे तरह का कर्म, झाड़ू लगाने से लेकर के रसोई के कार्य से लेकर के संतों को भोजन पवाने से लेकर बर्तन मांजने से लेकर सारे कार्य यहाँ के सेवादार करते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध चारों तरह से अपने आप को लगा करके यहाँ पर बाबा बोरी वाले को शिव स्वरूप मान करके ही यहाँ उनकी सेवा करते रहते हैं। अभी सेवादारों की बातें हो रही थी, प्रदीप जी पूरी टीम यहाँ देखें तो संपत जी पूरी टीम लगातार हर वर्ष सेवाएं यहाँ लगातार देती रहती है। इनकी कोशिश में रहती है कि बाहर से जितने भी श्रद्धालु आए उनको किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं न देखने के लिए मिलें। कोशिश रहती है कि हर सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाए। जैसे भंडारा भी हुआ ना इस बार? भंडारा है ना? एक दिन का भंडारा नहीं है यहाँ, 365 दिन ही भंडारा है। एक दिन के भंडारे के विषय में आपको नहीं बताया जा सकता कि एक दिन भंडारा हो रहा है। यहाँ 365 दिन 24 घंटे का भंडारा है। चाहे जितने बजे अतिथि आ जाए, उसका चाय पानी आदि से आप परिवार गृहस्थी में अपन उब जाएंगे, परंतु यहाँ पर आप पी करके चाय, आप क्या लगता है आपको, चाय वाले को चाय मिलेगी, दूध वाले को दूध मिलेगा, कॉफ़ी वाले को कॉफ़ी मिलेगी। किसी चीज़ की बोरी वाले के दरबार में कमी, ना सेवादारों की कमी है, ना सेवा करने वालों की कमी है। आप खाते खाते थक जाएंगे, परंतु महाराज श्री के दरबार में खिलाने वालों की कोई कमी नहीं है। खाते खाते थक जाएगा व्यक्ति, मगर खिलाने वाला यहाँ थकने वाला नहीं है। भंडारा का आपने कहा, यहाँ 24 घंटे अहरनिश 365 दिन भंडारा चालू रहता है। ये तो एक विशाल भंडारा है शिवरात्रि पर, परंतु रोज भंडारा है यहाँ पर। क्या कैसे हमारा दर्शकांश का वीडियो देख रहे हैं बाने बंद सब ना करें कि ये पावन पर्व को अवसर को फायदो लेवें, दर्शन को लाभ लेवें, आवें समाज का दर्शन करो और इस जन्म में सफल बनाओ और आगे। बिल्कुल। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाली महाशिवरात्रि के इस मौके पर यहाँ बोरी वाले बाबा के इस प्रांगण में कई कार्यक्रम का आयोजन होना है। मेला शिविर यहाँ रखा है, 7 वृंदु मैचों का आयोजन है वो भी यहाँ होने वाला है, और साथ में एक कार्यक्रम भी इन्होंने और जोड़ा है। इस बार फतेहपुर की प्रसिद्ध शिव मंडली अपने शिरकत है वो इस कार्यक्रम में करने वाली है।